नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम देश की सबसे बड़ी समस्या के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या में से एक समस्या है। इससे भी बड़ी समस्या ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें एजुकेटेड पीपल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड पीपल ऑफ द इंडिया, व्हाई इट इज़। आपने देखा होगा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ या बहुत सारे इस पे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं कि हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है अमंग द एजुकेटेड पीपल वो बढ़ता ही जा रहा है। एजुकेटेड पीपल्स में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है, जिसके द्वारा क्या होता है, जो हमारा यूथ है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, वो अपनी फुल पोटेंशियल और फुल एबिलिटी के साथ काम नहीं कर पाता है। ठीक है, किसी भी फील्ड में। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे देश में है इसके पीछे रीजंस क्या हैं, कि और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे अगर पूछूं कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हमारे देश में ज़्यादा है या नहीं, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि अगर आप देखें कि आज हर एक पांचवा एजुकेटेड पर्सन अनएम्प्लॉयड है, उसको जॉब ही नहीं मिल रही है। उसके हिसाब से उसकी जो डिग्री है वो सिर्फ डिग्री रह के बन के रह चुकी है। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस टॉपिक को समझने में और साथ में इसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे हर एक प्रॉब्लम के साथ ही। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा टाइटल रहेगा इस वीडियो का वो है अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड यूथ इन इंडिया। क्या हो रहा है कि हमारा जो कहा जाता है कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट कंट्री है, यंगेस्ट कंट्री। और अगर हमारे देश को यंगेस्ट कंट्री कहा जाता है तो फिर हम वर्ल्ड में सबसे आगे क्यों नहीं है, फिर हम वर्ल्ड को लीड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या रीज़न है इसके पीछे? अनएम्प्लॉयमेंट इसके लिए इसकी जो रास्ते में सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को हटा दें, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को 100% ख़त्म किया जाए, पर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को अराउंड द 80% हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से जो कहा जाता है कि हमारा देश एक यंगेस्ट देश है, ठीक है, जो एक यंगेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, उस हिसाब से हम काम कर पाएँ, वर्ल्ड को लीड कर पाएँ, हम वर्ल्ड में सबसे आगे आ जाएँ। ठीक है, अगर देखें कि आज के टाइम में हमारे यूथ के सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है हर फील्ड में। देखिए आज इंटरनेट ने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे दी हैं जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो, अपने लाइवलीहुड को रेज कर सकते हो। ठीक है, और साथ में ही बहुत सारी हर फील्ड में हर एक नए नए ऑप्शंस आ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ के। इतने ऑप्शन होने के बावजूद भी हमारे देश में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या क्यों है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके 5 रीजंस कि क्यों हमारे देश में यूथ जो है, जो एजुकेटेड यूथ है, वो इतना अनएम्प्लॉयड हो रहा है। ठीक है, उसको कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रहा है, उसको कोई जॉब ही नहीं मिल पा रही है। ठीक है, और साथ में उसके सॉल्यूशन पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम जनरल इसका रीज़न देखें तो क्या है इसका रीज़न कि आपको जॉब क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसका है लैक ऑफ द सफिशिएंट जॉब, कि गवर्नमेंट उतने जॉब्स क्रिएट कर ही नहीं पा रही है जितने आपके पास सप्लाई है, आपके लोगों की या एजुकेटेड पीपल्स की जितनी सप्लाई है उतनी जॉब्स ही क्रिएट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, दूसरा है पुअर स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और तीसरा है मगिंग टेक्स्ट बुक्स एंड वेरी लेस प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्वायरिंग स्किल। देखिए मैं आपको बता दूं कि आप कितने साल स्कूल में या कितने साल ऐसे इंस्टीट्यूट में स्पेंड करते हैं जहाँ पे आपको स्टडी करवाया जाता है, यहाँ पे आपको एजुकेशन मिलती है, वो मैटर नहीं करता है। आप उन सालों में उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कितनी स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर करते हो वो मैटर करता है। जो स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज आप वहाँ पर एक्वायर करते हो वो आपको ज़िंदगी जीने में हेल्प करता है और उसकी वजह से आप अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि हमारे स्कूल्स में बच्चे क्या करते हैं कि आप बुक्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्स के लिए पढ़ लेते हैं, उनको लगता है कि हम जो ये पढ़ रहे हैं एग्जाम्स में लिख देंगे इसको और क्या हो गया, हम एजुकेटेड है। और जो स्टूपिड टीचर्स और पेरेंट्स होते हैं उनको ठीक अप्रिसिएशन देते हैं कि वाह बेटे तूने तो बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए, यू आर वेरी गुड। और जो बच्चा होता है वो समझता है कि शायद इंटेलिजेंस का मतलब होता ही यही है कि आप पढ़ लिख लो, उसको पेपर में लिखो, अच्छे मार्क्स लो और मान लीजिए आप फर्स्ट आ जाते हो तो आपको अप्रिसिएशन मिलता है, तो वो बच्चा बहुत हाइपर टाइप का हो जाता है, वो सोचता है कि वाह मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर पाऊंगा। इस रेस में क्या होता है, जो और नॉर्मल बच्चे होते हैं वो भी उसी चीज़ में फोकस करते हैं, बेशक उनकी जो स्किल है वो कोई और है,
उनको इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, बट नहीं, वो उन सभी चीज़ों को साइड में करके क्या करते हैं, उस बच्चे की तरफ पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी वैसा ही अप्रिसिएशन चाहिए जैसा उस बच्चे को मिला है। क्या होता है कि ह्यूमन की एक टेंडेंसी होती है, वो हम इंस्टेंट एप्रिसिएशन पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इसको कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, एक मिनट, मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है। अब ये बच्चा क्या है, ये स्कूल में जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए पहले दिन ये काम नहीं कर के आता है, ये कुछ और कहीं बिजी था तो ये काम नहीं कर पाता है, और दूसरा बच्चा है वो ठीक काम करके लाता है, पूरा होमवर्क पूरा पढ़ के, पूरा रीडिंग करके, पूरा टेक्स्ट को मगिंग करके, ठीक है। तो क्या होता है, जब जिस बच्चे ने खराब होमवर्क किया है उसको टीचर बहुत डांटते हैं, और जो दूसरा जिसने अच्छा होमवर्क किया है, चीज़ों को याद करके आया है, उसको बहुत ज़्यादा टीचर अप्रिशिएट करता है। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम इंस्टेंट अप्रिसिएशन की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो हम इसी वजह से उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और ये जो साइकोलॉजिकल फैक्ट, जो ये फैक्ट है, इसकी वजह से ये हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रीज़न बन जाता है। इसी वीडियो में आगे समझाऊंगा कि किस तरह से इफेक्ट करता है एक बच्चे की मेंटलिटी को, जब वो स्कूल्स में होता है, जब वो यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, ये मेंटलिटी उसके माइंड में बनी रहती है एंड तक, और वो कोई स्किल नहीं सीख पाता इसकी वजह से, ठीक है। इस पर भी बात करेंगे, तो पहले फैक्ट समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए, ऑलमोस्ट 2 मिलियन ग्रेजुएट्स एंड 500,000 पोस्ट ग्रेजुएट आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया। क्या हो रहा है, अराउंड 2 मिलियन कम नहीं होता है, ठीक है। 2 मिलियन मतलब 20 लाख बच्चे जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो आज अनएम्प्लॉयड में, जिनको कोई काम नहीं मिल रहा है, जिनको उनकी डिग्री के हिसाब से उनको कोई काम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और साथ में हाफ ऑफ द मिलियन, मतलब कि 5 लाख के आसपास पोस्ट जो ग्रेजुएट जिन्होंने की है, ठीक है, पीजी जिन्होंने की है, वो भी आज अनएम्प्लॉयबल है। क्या रीज़न है इसके पीछे यार? आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में रीज़न क्या है इन सब चीज़ों के पीछे, क्यों हम इतना अनएम्प्लॉयमेंट को, इशू को इतना हाइपर टाइप का मानते हैं, इतना उसको ट्रेंडिंग में रखते हैं, इतना उसको डिबेट होती है उस पर, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में कोशिश करते हैं उन सभी चीज़ों को समझने की, और साथ में मैं आपको पहले फैक्ट्स बता दूं कि अराउंड 47% ऑफ द ग्रेजुएट इन इंडिया आर नॉट सुटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ द इंडस्ट्रियल रोल। क्या बोल रहा है कि आपके कॉलेजेस में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, ये आपका कॉलेज है, ठीक है, उसमें से 47% बच्चे ऐसे हैं जब वो कॉलेजेस से बाहर निकलते हैं कोई भी टाइप का कोर्स करके, तो वो किसी भी फील्ड में काम करने के लायक नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही हर्ट करने वाली स्टेटमेंट है, बट ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्या होता है कि मान लीजिए एक बच्चा है, अब उसको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, अब उसको इन सब में किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। अब उसके दिमाग में बचपन से, स्कूलिंग टाइम से ही उसके पेरेंट्स ने ये डाला है कि, या उसके टीचर्स ने, कि आप पढ़ोगे तभी ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। ये एक आपके दिमाग में साइकोलॉजिकल होता है ना कि बैठ चुकी है कि आपको एजुकेशन करके ही कुछ मिल सकता है। अब वो बच्चा पढ़ता है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, पढ़ता है वो केमिस्ट्री भी पढ़ता है, फिजिक्स भी पढ़ता है, मैथ भी पढ़ता है, इसलिए पढ़ता है ताकि जब पेपर आए उसमें लिख दे वो, और साथ में पास हो जाए, ठीक है। अब जब वो पास हो जाता है ग्रेजुएशन करके, इसी प्रोसेस में ढल के जब वो पास हो जाता है, तो क्या होता है कि अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी कंपनी उसको इसलिए नौकरी देगी, या कोई भी सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर इसलिए उसको जॉब देगा क्योंकि उसके पास डिग्री है। नहीं, वो उसको इसलिए जॉब देगा ताकि वो उस कंपनी के लिए कुछ वैल्यूएबल कर सके, ठीक है। उसके पास कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए, या उसके पास कोई ऐसा टैलेंट होना चाहिए जो उस कंपनी या कुछ सेक्टर के लिए काम करे, या उससे उस सेक्टर को फ़ायदा हो, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें पूरे कॉलेज सिस्टम में हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि हम फ्यूचर इकोनॉमिक जो कंडीशन होगी उसके लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं इसके 5 मेन रीज़न, और साथ में इसके सॉल्यूशन पर भी बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो मेजर रीजंस में बात करें, सबसे पहला रीज़न होता है पॉपुलेशन का। आज क्या है, आज जो इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 1.3 बिलियन पहुंच चुकी है। ऑलमोस्ट क्या होने वाला है, हम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी या सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री में से एक होने वाले हैं, या नंबर 1 पर आने वाले हैं आने वाले 10 सालों के अंदर, ठीक है। हम चाइना को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। अब ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर हमारे देश में इतने लोग बढ़ रहे हैं तो उनके लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी आनी चाहिए, बट इतने लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए, लिविंग इन इट अब क्या होता है, 35 बिलियन पीपल आर लिविंग इन इट। वी कैन हार्डली एक्सपेक्ट टू सी दैट द डिमांड ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज मीट। क्या है, ये पॉसिबल नहीं है कि 1.35 बिलियन जो लोग हैं इंडिया में,
उन सभी को उनके हिसाब से जो उनको चाहिए वो मिल पाए, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में, अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉपुलेशन। आपने देखा होगा कि कोई एक, मान लीजिए 10 पोस्ट है, 10 पोस्ट के लिए लाख बंदे खड़े हो रहे हैं। क्यों भाई, ये रीज़न क्या है इसके पीछे? पहला तो पॉपुलेशन है, अब बाकी रीजंस हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात है कि पीपल जो है, पीपल की डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ कम है, डेंसिटी पीपल की कंटिन्यूसली बढ़ रही है, जॉब्स उतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, पर क्या होता है कि हमें पता नहीं होता अपॉर्चुनिटीज़ का, कि ये भी अपॉर्चुनिटीज़, हम इस साइड जा सकते हैं या इस साइड जा सकते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं कि जो हमें हमारा इन्वायरमेंट, हमारे चारों ओर जहाँ लोग फोकस्ड है, मान लीजिए गुजरात की बात करें तो गुजरात में बिज़नेस को बहुत हायर प्रायोरिटी दी जाती है एज द कैरियर ऑप्शन। तो क्या होता है कि वहाँ के हर बच्चा का माइंड में बचपन से ही इस टाइप का, बिजनेस टाइप का ख्याल चले रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि सारे बच्चे बिजनेस की ओर, तो वहाँ कंपटीशन बढ़ेगा। अब मान लीजिए बिहार की बात करें तो सारे आईएएस बनना चाहते हैं, अब उनके दिमाग में वही बैठा रहे, तो सारे उसी तरफ भागते हैं जिस तरफ हमारा इन्वायरमेंट हमें भगाता है। ठीक है, हम अपने आप को नहीं पूछते कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट का। और दूसरा देखिए, स्टूडेंट इनरोलमेंट इन द यूनिवर्सिटी इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द 8 to 9%। ठीक है, इंडिया इज अमंग द 5 कंट्रीज ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स गोइंग टू यूनिवर्सिटी। देखिए इसको ढंग से समझते हैं।